हेलो डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर अप्रैल 2025 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। तो क्लास 10 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान करने जा रहे हैं दोस्तों, है ना। फर्स्ट पार्ट वीडियो है, सेकेंड पार्ट वीडियो जल्द जो है जारी होगा। मैंने हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, साइंस, है ना, सोशल साइंस, ये सारे का अपलोड कर दिया। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज बस बचा हुआ है दोस्तों, तो 2 सब्जेक्ट के लिए और वेट करें, मैं बहुत जल्दी इसको अपलोड कर दूंगा। यानी कक्षा 10वीं का पूरा फिनिश हो जाएगा आपके पेपर एग्जाम के पहले ही, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि आपको सही समय पर सही जानकारियां लगातार मिलती रहेगी। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको जानकारियां देर से मिलेगी, ठीक है। तो प्रश्न पहला है, किसने भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज की? तो आंसर होगा वास्को डी गामा। सेकेंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो 1885 लिख देना है। भारत में मताधिकार की आयु कितनी होती है? 18 साल। 18 साल में हम लोग जो है मतदान करते हैं। मानसून पौने कहा जाता है? तो मानसून पौने मौसमी पौनों को कहते हैं। शिवसेना निम्न में से किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तो महाराष्ट्र आएगा। भारत में ब्रिटिश किस रूप में आए थे? तो भारत में ब्रिटिश व्यापारी के रूप में आए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित हुआ था 2009 में। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म आएगा, है ना। फ्रांस के तीसरे स्टेट में शामिल थे हम लोग। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930। राज्यपाल पद के लिए अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क वायु क्या कहलाती है? लोग। भारत में सती प्रथा समाप्त करने वाले समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अमेरिका को कितने उपनिवेश में विभाजित किया गया था? 13। वेदों के अचूक प्रभाव पर विशेष जोर नहीं देते थे? सैयद अहमद खान। फुट डालो और राज्य करो ब्रिटिश नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी। कौन सी जगह मार्च में सबसे अधिक गर्म रहती है? दक्कन का पठार। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। कनिष्क किसका वंश था? कुषाण का। सेकंड है, तुझे खून मैं तुझे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। खालिस्तान जय और आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में है, मन्नार की खाड़ी। भारतीय संविधान खालिस्तान संविधान है सबसे लंबा। भारतीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य निर्माता कौन था? सब सड़कें, इमारतें, स्कूल पर्यावरण के हिस्से हैं, मानव निर्मित। राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक सामूहिक पहचान है। सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ? 2005 में। भारत का संविधान सन खालिस्तान में लागू हुआ 26 जनवरी 1950। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध सामाजिक और आर्थिक अधिकार। लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। सत्य है। माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित है? असत्य है। धान एक खरीफ फसल है? सत्य है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग दिल्ली में हुआ? सत्य है। राष्ट्रपति केवल एक रिबर स्टैंप है? सत्य है। सत्य सत्य फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको दोस्तों, कॉपी पेन में भी नोट कर सकते हो। द सही विकल्प का चयन करें। आर्य समाज, ये सब नीचे में दिया हुआ इसके आंसर। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, शिक्षा का प्रसार, है ना। स्क्रीनशॉट कर लेना है इसको। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, मानव विकास की नवीनतम अवस्था कौन सी? तो मानव विकास की नवीनतम अवस्था होमोसेपियंस है। अथवा वैदिक उत्तर काल में लोगों की मुख्य जीविका क्या थी? तो यहाँ पर कृषि आएगा। प्राचीन अथवा है, प्राचीन भारत में 4 मुख्य शिक्षा के केंद्र कौन से हैं? तो तक्षशिला, नालंदा, काशी और विक्रमशिला। सामंतवाद की परिभाषा दीजिए। देखिए दोस्तों, 2024 में नवंबर महीने में जो एग्जाम हुआ था, है ना, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कुछ आपको मिलेगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें से चेंज भी किया है, ठीक है ना। क्या है, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इन देशों ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया? तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली ने। ब्रिटिश उद्योग ने महिलाओं और बच्चों को रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? कम से कम 3 आविष्कार बताए जिसे नए समुद्री मार्ग खोजने में यूरोपीय मदद मिली। कंपास, एक्स्ट्रा लैब और नक्शा। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के कम से कम 2 योगदान बताए। तो लिखा हुआ है, देख लीजिए। गौरवपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं, है ना। उसके बाद है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? ब्रिटिश उद्योग ने महिलाओं को और बच्चों को रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया, है ना। तो ब्रिटिश उद्योग ने महिला और बच्चों को रोजगार के लिए उत्साहित किया क्योंकि जिससे मजदूर कम मजदूरी में उपलब्ध हो सके।
सती प्रथा क्या है? तो कुछ भारतीय समुदाय के लोग जो है पति की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को भी चिता में बैठा दिया जाता था, जिसे हम सती प्रथा कहते हैं। ब्रिटिश भारत में क्यों आए थे? तो ब्रिटिश भारत में जो है व्यापार करने के लिए आए थे, है ना, ठीक। अथवा किसी दो सामाजिक प्रथाओं की सूची बनाइए। सन 1857 के विद्रोह के दो महत्वपूर्ण नेताओं के नाम लिखिए, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इंडिया कंपनी के शासन को कब और कैसे समाप्त किया गया? तो 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया गया। सहयोग आंदोलन के दो कार्यक्रम लिखो। प्रश्न 7वां है, दक्षिण भारत के दो राज्यों के नाम केरल और तमिलनाडु। भारत के 4 पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों के नाम जम्मू और कश्मीर। भारतीय रेगिस्तान की दो विशेषता लिखो। प्रश्न 8 है, संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। वाणिज्यिक फसल क्यों नकदी फसल के रूप में माना जाता है? तो वाणिज्य फसल को नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि अधिकांश उत्पादन पैसे बचाने के लिए बाजार में बेचा जाता है। अथवा उन दो राज्यों के नाम बताइए जहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं, हरियाणा और राजस्थान। भारत में प्रतिकूल लिंग अनुपात के लिए जिम्मेदार कोई भी दो कारण बताए। एकल हरी नागरिकता से क्या तात्पर्य है? तो एकल या एक हरी नागरिकता का अर्थ यह है कि प्रत्येक भारतीय भारत का एक नागरिक है, चाहे उसका जन्म किसी भी स्थान में हुआ हो। भारतीय समाज के कम से कम 2 वर्गों का नाम लिखिए जो प्रचलित सामाजिक असमानताओं के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित थे। अथवा है, राज्य समिति निदेशक तत्वों में कौन कौन से संवैधानिक मूल्य प्रतिबंधित है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? प्रत्येक भारत के नागरिक जो 18 साल पूर्ण कर चुका हो उसको मतदान देने का अधिकार होता है, उसी को हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। संविधान का क्या अर्थ है? अथवा कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल कर्तव्यों को लिखिए। लोकसभा के चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार की योग्यता लिखिए। वहाँ भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। प्रश्न 11, राज्य विधानसभा के कौन से 2 चुनावी कार्य हैं? अथवा भारत के ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जहां द्विसदनी विधायिका है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। लोकसभा अध्यक्ष के 2 कार्य लिखिए। अधिवेशन की अध्यक्षता करना, धन विधेयक पर निर्णय लेना। प्रश्न 12, एक अच्छे नागरिक के 2 गुण लिखिए। अच्छे नागरिक के 2 गुण निम्नलिखित है। सतत पोषी संधारणी विकास को परिभाषित करें। विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आने वाले सांप्रदायिकता का अर्थ लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लक्ष्य समूह की पहचान कीजिए। तो इसकी स्कूली आयु के वह बच्चे जो स्कूल में उपस्थिति दर्ज न कर रहे हो या स्कूल से बाहर हो। प्रौढ़ निरीक्षण। आपदा क्या है? आपदा एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पर्यावरण और मानव समाज को हानि होती है। पर्यावरण क्षरण को परिभाषित करें। जब पर्यावरण की उपयोगिता घट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब उसे पर्यावरण क्षरण कहते हैं। अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में संचार की महत्ता को समझाइए। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रचार, डाक सेवा है, टेलीफोन है। निजी संचार और जन संचार के बीच 3 अंतर लिखिए। सड़क मार्ग के 3 गुण लिखिए। रेलवे के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। जिलाधीश के 3 प्रमुख कार्यों को लिखिए। ये 6 लास्ट में 5 या 6 नंबर का भी आता है, इसमें 3 कार्य है। संविधान द्वारा हमें प्रत्यभूत 3 मूल अधिकारों को लिखिए। नगर निगम के क्या क्या कार्य होते हैं, इनके महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रमुख विशेषताएं हैं, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 26 तक के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यह है ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है,
इसमें ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों को मूल अधिकार बनाने का उद्देश्य क्या है? भारत में राज्यपाल बनने हेतु कोई योग्यता लिखिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है?